हेलो स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट पार्ट था लेसन 1 का जिसका कि नेम है द डिवाइन प्रोविडेंस, उसको मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। अब आपका ये है रिमेनिंग पार्ट। तो टोनीज मदर कंटिन्यूड, टोनीज की मदर ने अपनी बात को जारी रखा। टोनी, दिस मे बी एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी। बट लेकिन देयर आर मैनी स्मॉल एंड ग्रेट थिंग्स द गुड गॉड गिव्स अस थ्रू मैनी पीपल। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी वस्तुएं हैं जो कि भगवान हमें कई लोगों के माध्यम से देता है। जस्ट रिमेंबर, याद करो, डिड वी लेक एनीथिंग व्हेन आई वॉज बेड रिडन। क्या हमें किसी चीज़ की कमी हुई जब मैं बिस्तर पर लेट गई? योर टीचर्स फ्रॉम द स्कूल हेल्प्ड अस अलॉट। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने, अध्यापकों ने हमारी बहुत सहायता की थी। अवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों ने, वर ऑल्सो नॉट हेजिटेंट इन हेल्पिंग अस। और हमारे पड़ोसियों ने भी हमारी सहायता करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। मतलब बहुत ही केयरिंग थे उन्होंने, हमारी बड़ी बेफिक्री से हमारी सहायता की। वी नीड ए गुड एंड थैंकफुल हार्ट। हमें आवश्यकता है गुड, ऐसे अच्छे और जो काइंड हार्टेड होते हैं, राइट, दयालु हृदय वाले लोगों को, हमें दयालु हृदय वालों की और अच्छे लोगों की हमें इस समाज को आवश्यकता है। दैट्स ऑल। यस्टरडे इट वॉज गॉड। कल ये भगवान ही तो था। हु इंस्पायर्ड मनुज पापा टू पे योर स्कूल फीस। कि जिन्होंने मनु के पापा को ये प्रेरणा दी, इसलिए इंस्पायर किया कि वो आपकी स्कूल की फीस पे कर दें। कैन यू बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकते हो कि दैट व्हेन ही केम टू पे हिज डॉटर्स फी, कि जब वो अपनी बेटी की फीस पे करने आए थे तो इट वॉज गॉड, ये ईश्वर ही था। Who inspired him, जिसने उन्हें इंस्पायर किया या प्रेरणा दी, टू पे अ पुअर चाइल्ड फी, कि इस गरीब बच्चे की फीस भी पे कर दो। गॉड वर्क्स थ्रू आवर फेलो मैन। गॉड जो होता है वो हमारे साथी लोगों के माध्यम से ही हमारे काम पूरे करवाता है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल आवर नीड्स। वो हमारी सारी आवश्यकताओं के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है। यस मम्मा, गॉड लव्स एंड हेल्प्स मी। गॉड हमें प्रेम करता है और मेरी सहायता करता है। आई विल ऑल्सो हेल्प अदर्स इन वॉट एवर वे आई कैन। और हमें भी दूसरों की सहायता करनी होगी जितना कि हम कर सकते हों। जिसके पास जो भी है, जिस तरीके से भी दूसरों की सहायता कर सके तो उसको दूसरों की मदद अवश्य करना चाहिए। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊं, आई विल डू माई बेस्ट टू एजुकेट पुअर स्टूडेंट। तो मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें शिक्षा दूंगा। नाउ अब आई विल स्टडी वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। गॉड विल ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा। माई सन, मेरे बेटे, सेड हिज मदर विद कॉन्फिडेंस। उसकी माँ ने उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी अनुभव के साथ अपने बेटे से कहा। अब ये आपका इसमें ये 3 जो हैं कोटेशन दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है ऑन द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड इट विल बी प्रोवाइडेड द होली बाइबल। बाइबल तो आप जानते हो, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हिंदुओं का रामायण, मुस्लिम का कुरान, वैसे ईसाइयों का भी पवित्र जो ग्रंथ होता है, ये सेक्रेड बुक जो होती है, वो है होली बाइबल। डेज ऑन विच यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी गुड टू अदर्स। वो दिन आपके जीवन के जिनमें आपने कुछ भी दूसरों के लिए अच्छा नहीं किया, विल नॉट बी रेकन्ड इन द बुक ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उन दिनों की कोई गिनती नहीं होगी। आप अच्छे काम करते हो तो भगवान भी आपका अच्छा ही करता है और आपके अच्छे कार्यों को काउंट करता है।
ये लिखा है S.T. चावड़ा। नेक्स्ट है आपका गॉड आवर क्रिएटर। ये ईश्वर ही है जिसने हमारा निर्माण किया है, हमारा क्रिएटर है वो। हैज स्टोर्ड विद इन आवर माइंड एंड पर्सनैलिटीज़, जिसने हमारे अंदर एक माइंड डाला है, स्टोर माइंड को बनाया है, एंड पर्सनैलिटीज़, हमारे इस पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। ग्रेट पोटेंशियल, हमारे अंदर बहुत महान पोटेंशियल डाला हुआ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, शक्ति दी है। एबिलिटी, योग्यता दी है। प्रेयर्स हेल्प अस टू टैप एंड डेवलप दिस पावर, और जो प्रार्थना है उससे इन शक्तियों का विकास होता है और वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं वो हैं डॉक्टर APJ अबुल कलाम, जो कि आपके प्रेसिडेंट भी रहे हैं आपकी कंट्री के। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, लेट अस कंप्लीट। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको हमें कंप्लीट करना है। टोनीज मदर यूज टू स्ट्रेंथन हिम थ्रू डैश स्टोरीज। टोनी की मदर उसे हमेशा बहुत मजबूत किया करती थी, बहुत शक्ति प्रदान करती थी। क्या सुनाकर? कैसी स्टोरीज? मोरल स्टोरीज। उस बच्चे को मोरल स्टोरी सुनाती थी ताकि वो अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से मजबूत हो सके, किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। नेक्स्ट है आपका टोनीज पेड अटेंशन टू हिज मदर स्टोरीज। टोनीज अपनी माँ की जो भी कहानियाँ थी उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता था। एज दे वर वेरी मच, और वे बहुत होती थी। उसकी माँ की स्टोरी कैसी होती थी? इंस्पायरिंग, उसे कुछ ना कुछ प्रेरणा देती थी, यानी कि कुछ ना कुछ उसके जीवन में उसे सिखाती थी। डैश गिव्स अस सो मैनी ब्लेसिंग इन आवर डे टू डे लाइफ्स। हमारे दैनिक जीवन में, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऐसे बहुत से आशीर्वाद हैं जो हमें मिलते हैं। कब? जब हम अच्छे काम करते हैं। तो कौन देता है हमें ये आशीर्वाद? गॉड। डैश गॉड इज वेरी डैश टू ऑल आवर नीड। गॉड हमारी हर आवश्यकता को पूरी करता है। कौन सी आवश्यकताएं? वेरी सेंसिटिव, जो हमारी बहुत नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास कोई साधन नहीं होता, कोई सोर्सेज नहीं है हमारे पास कि हम उनको कैसे पूरा करें। हम कहते नहीं भगवान जो करेगा वही होगा, तो कहते नहीं ईश्वर हमारा हर पल ध्यान रखता है और वो सारी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट है आपका डेज ऑन विच यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी डैश टू अदर्स विल नॉट बी डैश इन द बुक ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के वो दिन जिनमें आपने किसी दूसरे की कोई भलाई नहीं की, किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तो वो आपके जीवन में काउंट नहीं होंगे। वो आपके जो लाइफ टाइम है उसमें वो डेज कभी काउंट नहीं होते हैं। तो ये आपका है रेंडर्ड एनी गुड, और सेकंड ऑप्शन में है आपका रेकंड, राइट। तो ये था आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया है और अब आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।